माँ, कुटीला जी ऐसा मत कीजिए। देखिए, जब मैं नंद बाबा और यशोदा मैया को ये कहूंगी तो कितनी पीड़ा पहुंचेगी उन्हें। तनिक सोचिए तो, ये सत्य आपसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पे। ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा नाता उस कृष्ण से नहीं टूटा, तुम आदर्श बहू कैसे बनोगी? माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, किंतु मेरी बात मान लीजिए। माँ, तुम राधा को कक्ष में बंद कर दो, मैं जाकर सत्य उजागर करती हूँ। नहीं जीजी, नहीं। चले राधा? माँ, खोलिए, खोलिए, मेरी बात सुनिए। माँ! यशोदा काकी। कुटीला, तुम यहाँ? आपके पुत्रों ने इतना अच्छा कार्य किया है तो मैं मिठाई देने चली आई, किंतु मैं आपको एक बात बताऊं जिसे सुनकर आपके अश्रु नहीं रुकेंगे। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बात जो आपको आपके पुत्रों ने कभी बताई ही नहीं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पुत्र और मुझसे कुछ छिपाए? मैं मान ही नहीं सकती। हे नारायण, अब आप ही कुछ कीजिए। कुटीला जीजी को सत्य बताने से और यशोदा मैया और नंद बाबा को दुखी होने से रोक लीजिए। सखी की इच्छा मेरे लिए आदेश। तो मैं आपको ये कहने आई थी कि कहो कुटीला, क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि लो, कुटीला मुझसे कुछ बात करने आई थी और उसे स्वयं ही स्मरण नहीं है कि वो क्या बात करने आई थी। नहीं, स्मरण आएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, पर क्या थी? ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है ना? नहीं, ये तो राधा की इच्छा थी। मेरी लीला तो अभी प्रारंभ होगी। अरे मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहने आई हैं। आप बलराम और रेवती के बारे में बताने आई थी ना, है ना? ये तो मुझे ही फंसा रहा है। अरे क्या है? मेरे और रेवती जी के विषय में तो ऐसा कुछ नहीं है बताने है लायक, है ना? है ना कहना? हाँ, स्मरण आ गया। मैं आपसे क्या कहने आई थी। ऐसी बात जो आपके पुत्रों ने आपसे छिपाई है। कैसी बात? बोलो कुटीला। बलराम रेवती को पहले से जानता था, उसे पसंद भी करता था, यहाँ तक कि वो पहले से मिल चुके थे। और ये दोनों प्रतियोगिता में इसीलिए गए थे क्योंकि वहां रेवती थी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मैं आता हूँ। क्यों रे, तूने मुझसे ये बात छिपा के रखी? मैं वो क्या? तूने मुझे सत्य नहीं बताया ना? अब बता, सत्य क्या है? हाँ भैया, ये 100% सत्य है। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। इन्होंने ही बोला था मुझे ऐसा करने के लिए। देखिए, दाऊ पहले से रेवती से प्रेम करते हैं। अब ऐसे कान पकड़े से तू तीजे कानून का प्रेम, और हमें भनक तक नहीं होने दी। ऐसे कैसे? हाँ?
मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ पुत्र, लेकिन इस बात से रुष्ट हूँ कि तुम दोनों ने मुझसे सत्य छिपा के रखा। कुटिला, तुम बहुत अच्छी हो जो तुमने स्वयं यहाँ आके मुझे इन दोनों का सत्य बताया। ये दोनों तो हमेशा अपनी मैया से कुछ ना कुछ छुपा के ही रखते हैं। अरे कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, आपको अनुमान भी नहीं है कितनी अच्छी है। अब देखिए ना, ये संदेश देने के साथ साथ ही हम दोनों विजय हुए इसलिए मिठाई भी लेके आई हैं। अरे वाह, संसार में इनसे अधिक अच्छा और कोई भी नहीं है, उन्हें भी खिलाइए। और कान्हा तुम भी खाओ। सब इतने प्रसन्न क्यों लग रहे हैं? मैं तो यहाँ कुछ दुखद बताने आई थी, किंतु क्या? अच्छा, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम। कान्हा, ये कार्य राधा को करना है, इसलिए तुमने स्मृति ही हर ली कुटिला की। दो व्यक्ति की नियति उसे स्वयं गंतव्य तक ले जाती है। माँ बाबा को ये बात राधा को ही बतानी है, और इसलिए तो राधा ने इच्छा की कि कुटिला ये बात माँ को ना बता पाए। धनुर्यज्ञ के सारे प्रबंध हो चुके हैं महाराज, और समस्त मथुरा वासियों को निमंत्रण भी जा चुका है, और इस दिव्य धनुष की स्थापना करके यज्ञ आरंभ किया जाएगा। शीघ्र करो राजपुरोहित। अक्रूर, सबको निमंत्रण जा चुके हैं, किंतु उस कृष्ण को निमंत्रण तो तुम्हें ही देना होगा। इतना स्नेह जो है तुम्हें उस कृष्ण से। नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी अधर्म और कुकर्म का भागी नहीं बनूंगा कंस। किंतु क्यों अक्रूर? तुम तो मथुरा के महाअमात्य हो ना, और ये यज्ञ तो संपूर्ण मथुरा के हितार्थित हो रहा है। इसे साकार करने में मेरी सहायता नहीं करोगे अक्रूर? तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य मथुरा का हित नहीं, कृष्ण का अंत है, और ये ज्ञात है मुझे। बिल्कुल सत्य कहा तुमने अक्रूर, किंतु तुम ही तो कहते हो वो ग्वाला महाबली कंस का अंत करेगा, फिर भय किस बात का अक्रूर? जाओ और उसे आमंत्रित करो। आपका दायित्व अपनी प्रजा के प्रति है। आप मथुरा के महाअमात्य कंस के नहीं, और जो भी मैं आज कह रहा हूं एक न एक दिन आप इसे अवश्य समझेंगे। तब आप स्वयं ही मुझे कंस के पास ले जाने में सक्षम होंगे। सत्य कहा कंस, विश्वास तो है ही, तो भय कैसा? और इसी यज्ञ के समय तुम्हारा अंत होगा। मथुरा दुख और भय से मुक्त होगी। इससे अधिक हित क्या हो सकता है मेरे प्रजा के लिए? मैं अवश्य जाऊंगा और श्री कृष्ण को स्वयं यहां ले आऊंगा, और अपनी आंखों के समक्ष तुम्हारा अंत होते देखूंगा। तो जाओ, ले आओ उस कृष्ण को। जाओ। अब तक तो कुटिला जीजी ने सब बता दिया होगा। पता नहीं नंद बाबा और यशोदा मैया पे क्या बीत रही होगी। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैंने सोचा तुम अकेले अकेले चिंतित हो रही होगी, इसलिए चला आया तुमसे मिलने। सीधे द्वार से अंदर आ गए। घर में जटिला, माँ, अयन, उग्रपद बाबा सब होंगे। कोई नहीं है घर पे। कुटिला दीदी को करनी थी पूजा,
अब कारण तो है नहीं, तो उन्होंने दाऊ और मेरी जीत के पर्व पर पारिवारिक पूजा रखी है। तो आयन, उग्रपत काका, जटिला काकी, कुटिला दीदी सारे की सारे वही हैं। किंतु कुटिला जीजी तो तुम्हारे घर गई थी तुम्हारा सत्य प्रकट करने। ना ना, ऐसा क्यों करेंगी? कितनी अच्छी मेरे लिए पूजा रख रही है, वो मेरा सत्य प्रकट करेंगे। सच्चा इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। देखो कैसे मन लगा के कृष्ण बलराम के लिए पूजा कर रही है। ये सब तुमने किया ना? तुम्हें तो कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? तुम्हारे मन में इच्छा तो होगी। सच में मेरी इच्छा थी कि यशोदा मैया को इतनी बड़ी और संवेदनशील बात कुटिला जीजी ना बताए, और तुमने वही किया मेरे लिए, है ना कृष्ण? वो तो मुझे करना ही था राधे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता। किंतु अब ये कार्य तुम्हें करना होगा, क्योंकि तुम जानती हो, मैं जानता हूँ, मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय तुम हो और तुम्हारे लिए मैं, है ना? फिर मुझ पर आ गए तुम। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए तो नहीं कह पाऊंगी ना। मैंने कहा ना, मुझसे नहीं होगा कृष्ण। मैं यशोदा मैया और नंद बाबा को ये सब नहीं बता सकती, कभी नहीं। अर्थात मैं कभी जा ही नहीं सकता, है ना? नहीं नहीं, तुम्हें जाना होगा। किंतु मेरे जाने के लिए जो करना आवश्यक है वो तो तुम कर ही नहीं रही हो। देखो, तुम जाओगे ना तो मैं अधिक प्रसन्न होंगी, यहाँ तक कि तुम्हारा तिलक भी करूंगी, सभी गोपियों के साथ मिलकर उत्सव मनाऊंगी, रंगों से खेलूंगी। किंतु मेरी विनती है, मुझे इस दुविधा में मत उलझाओ। मेरे जाने के समय तुम करोगी? हाँ, सब करूंगी, वचन है मेरा। किंतु तुम इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहोगे और ना ही मुझे फंसाओगे। फसादा तुमने मुझे दिया है राधा। यदि ये बात तुम्हारे अतिरिक्त किसी और से उन्हें पता चलती है, उन्हें बहुत दुख होगा राधे। तो बोलने की आवश्यकता ही क्या है? चुपचाप चले जाओ ना यहाँ से और अपने माता पिता को मुक्त करवा लाओ। तब सब बता देना उन्हें। कदाचित ये सब जानकर उन्हें इतना अधिक आश्चर्य भी नहीं होगा। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो। सत्य, सत्य तो बताना ही होगा राधा। सत्य सभी को जानना होगा। तुम प्रेम हो, सभी को। तुम प्रीत हो। किंतु तुम अब चिंता मत करो, वो समय शीघ्र ही आएगा। बांसुरी का गीत हो। अब मैं चलता हूँ, पहले मुस्कुराओ फिर जाऊंगा।